हाँ भाई। तो इधर मैथ में अपना क्या चल रहा था, रैखिक प्रोग्रामन। तो 3 लाइन वाला एक सवाल तो किया ही था अपन ने, है कि नहीं? अरे भाई किया था ना 3 लाइन वाला। एक आध और कर ले रहे हो, थ्योरी वाली लिख लो ज़रा पहले, एक आध थ्योरी वाली भी तैयार कर लेना अपन को। अभी तो तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन दे रहे थे, समझ रहे? तो उनसे अपन पॉइंट निकाल के, लाइनें बना के, एरिया सेट करके वो निकाल ले रहे थे। अभी हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती हैं, जैसे देखो लिखो भाई, लंबी चौड़ी कहानी है। पहले तो एक लिखो, अनीता 2 प्रकार के भोज्य, अनीता 2 प्रकार के भोज्य, भोज्य का मतलब है खाना, 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू, 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है, पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में, इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में, ध्यान से लिखना, ध्यान से, कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन, अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए, 8 मात्रक विटामिन कौन सा? ए, ठीक है। और 11 मात्रक विटामिन बी, विटामिन बी हो, विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत, भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम। भोज्य, भोज्य मतलब खाना, समझ रहे हो ना, कुछ होगा। भोज्य पी की लागत 60 रुपये पर केजी और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। भोज्य पी में, भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम, भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम, 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम, 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है और 5 मात्रक विटामिन बी है। जबकि भोज्य क्यू में, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए, 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी है, 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी है। मिश्रण की अधिकतम लागत बताओ, मिश्रण की अधिकतम लागत
बताओ। ठीक है, समझ रहे ना बात को। ठीक है, मिश्रण की अधिकतम लागत बताओ। लिख लिया भाई? क्वेश्चन समझो। अपने पास दाल और चावल हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से। कैसे इक्वेशन बनानी है उनको रीड करना। देखो, पी और क्यू ने की, हमने दाल चावल ले लिए, है कि नहीं। दाल और चावल का हिसाब किताब ये है, अब उनमें जो चीज़ें हों चाहे ना हो वो मत कहना कि भैया चावल में तो विटामिन होता ही नहीं है। अब एग्जाम्पल दे रहे यार। तो पी और क्यू है, कुछ भी ले लो भाई, दालें ले लो, अरहर की दाल ले लो, मसूर की दाल ले लो, जो लेने ले लो। हमने दाल चावल ले लिए। पी जो है 60 रुपये पर केजी है, और जो क्यू है वो 80 रुपये पर केजी है। ठीक है, इनका दाम बता दिया। ये दाम हमें ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। कह रहा ना लास्ट में, मिश्रण की अधिकतम लागत क्या है, हमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने हैं। समझ रहे ना बात को, लागत अधिकतम आए, मैक्सिमम आए। समझ गए? चलो ठीक है, वो तो ठीक है, बात की बात है, देख रहे हो उसको। पी की कीमत है 60 रुपये पर केजी। 1 केजी खरीदोगे 60 की, 1 केजी खरीदोगे 80 की। ठीक है, और इस पी के बारे में अगर बात करें, इसमें विटामिन ए 3 यूनिट है 1 केजी में। तो तुम 1 केजी खरीद के लाओगे तो तुम्हें 3 यूनिट विटामिन ए मिलेगा। समझ रहे? अच्छा, और उसी 1 केजी में 5 यूनिट, 5 मात्रक मिलेगा विटामिन बी, पी के अंदर। नहीं समझे? जो पी चीज़ है ना, दाल है, दाल में जो विटामिन ए है वो 3 मात्रक पर केजी है, और विटामिन बी जो है वो 5 मात्रक पर केजी है। पर केजी मतलब हर 1 किलो में। उस 1 किलो में तुम्हें 5 मात्रक मिलेगा विटामिन बी, 1 किलो में 3 मात्रक मिलेगा विटामिन ए, पी के अंदर। अब आ जाओ जरा क्यू में। क्यू की कीमत 80 है। इनमें क्या है, 1 केजी में 4 मात्रक विटामिन ए है। इधर विटामिन ए ज़्यादा मिल रहा, इधर विटामिन बी ज़्यादा था, वो थोड़ा इधर कम हो गया, 2 मात्रक पर केजी हो गया। ठीक है, अच्छा, तुम्हें क्या करना है फिर? अभी तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली केवल पी और क्यू के बारे में, कि भाई जो पी है वो 60 रुपये पर केजी है, क्यू 80 रुपये पर केजी है। ठीक है, पी में फलानी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मिल रही, ये मिल रही। तुम्हें करने क्या है, तुम्हें दोनों को मिलाकर मिश्रण बनाना है, दाल चावल का एक मिश्रण बनाना है। और उस मिश्रण में टोटल विटामिन ए जो है पी और क्यू का मिला के 8 मात्रक से ज़्यादा ना हो, 8 रहे या 8 से कम रहे। और जो विटामिन बी है वो टोटल 11 रहे। नहीं समझे? कुछ पी का हिस्सा लो, कुछ क्यू का, कितना लेना है वो तो हमें पता ही नहीं समझे? मान लेंगे कुछ, तो कुछ पी का हिस्सा कुछ क्यू का हिस्सा लेके उन्हें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो विटामिन ए है वो 8 रहे, और जो विटामिन बी है वो 11 रहे, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, समझ रहे? और इस हिसाब से मिक्स करो कि जो तुम्हारी लागत आए वो अधिकतम आए। सवाल समझ में आ गया? करना क्या है, दोनों को मिलाना है, इस हिसाब से मिलाना है कि विटामिन ए ओवरऑल 8 रहे, विटामिन बी 11 रहे। अलग अलग क्या है वो बता दिया, विटामिन बी में कितना विटामिन ए विटामिन बी है बता दिया, क्यू में कितना विटामिन ए विटामिन बी है वो भी बता दिया। ठीक है, अब चलो तुम अपनी पुराने सवालों पे। उसमें ये बताओ, उसमें अपने पास एक जेड होता था, ध्यान करो। जेड का तुम कौन सा मान निकालते थे, या तो महत्तम मान या फिर न्यूनतम मान। यहाँ बनेगा जेड। समझ में आ रही बात? ठीक है, 2 इक्वेशन होती थी या 3, 2 इक्वेशन बनेगी, एक विटामिन ए की बनेगी, एक बनेगी विटामिन बी की, क्योंकि विटामिन ए 8 से कम रहे, विटामिन बी 11 से कम रहे। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी अपनी। समझ रहे कैसे बननी है वो? देखो, तो सॉल्यूशन कहाँ से करें, इधर से कर दे रहे हैं। माना पी को x किलोग्राम खरीदा, ठीक है, और जो Q है, Q को y किलोग्राम खरीदा। बाज़ार में जाओगे ना P और Q को ख़रीदने, तो हमने कि चलो P ले ले रहे x किलो और y ले ले रहे, मतलब Q ले ले रहे y किलो। तो बताओ ख़रीद कितनी की पड़ गई फिर? बोलो कितना पैसा खर्च हो गया भैया? 1 केजी के 60 रुपये हैं, 2 केजी के 120, गुणा करा 2 का, 3 केजी के 180। तो तुमने क्या खरीदी x केजी ना, तो x का गुणा कर दो, 60x रुपये। इतना पैसा पी को ख़रीदने में खर्च हो गया। क्यू पे आओ, y केजी ख़रीदा,
बेटा 1 kg की कीमत 80 रुपये है, तो y kg की कितनी हो गई टोटल खरीद? 80 रुपये। और इन दोनों की मिला के, इनकी और इनकी, समझ गए, जो टोटल खरीद है ये, वो है हमारा जेड बराबर बनेगा 60x प्लस में 80y। जेड क्यों बना? क्योंकि हमें इसी खरीद को क्या करना है? महत्तम करना है। इसी खरीद को क्या करना है? महत्तम। तो यही हमारा जेड हो गया। एक इक्वेशन बन गई अपनी। नहीं समझे? जिसे महत्तम या मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा, समझ रहे हो, वो हमारा जेड बनेगा। ठीक है भाई। इसके बाद फिर आते हैं उन दोनों इक्वेशन पे। जरा विटामिन ए में आ जाओ। ठीक है, विटामिन ए तो में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चाहिए? 8। समझ रहे ना? उससे कम ही रहे। समझे ना बात को? अब बोलो तुमने पी कितने केजी खरीदा? x kg। ठीक है, बताओ ज़रा, 1 kg में पर केजी, यानी 1 kg में 3 यूनिट तमाम विटामिन ए होता? नहीं होता। 1 kg में 3 यूनिट है, तुमने खरीदे x kg। देखो, अगर 1 kg में 3 यूनिट है तो x kg में कितना होगा? 3x। नहीं समझे? अब 1 kg में 3 यूनिट है तो 2 kg में कितना हुई है? 6 यूनिट। 3 kg में 3 तरह का 9 यूनिट, तो x kg में कितना होगा? 3x। ठीक है, इतना विटामिन ई मिल गया पी से। अब चलो इधर के विटामिन ई में। 1 kg में 4 यूनिट है और तुम्हारे पास तुमने कितना खरीद के लाए? तुम क्यों? देखो ज़रा, y kg। तो अगर 1 kg में 4 मात्रक है, 4 यूनिट मिल रहा, तो y kg में कितना मिलेगा? y किलोग्राम में कितना मिलेगा? 4y। ये वाला विटामिन ए दिया पी ने हमें, और ये वाला विटामिन ए दिया क्यू ने, और दोनों को मिलाकर या तो कम रहे या बराबर रहे, काय के? 8 मात्रक के। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। समझे? मतलब विटामिन ए में खेल गए अपन, पी में और क्यू में। समझे? ठीक है ना? इधर का विटामिन ए 1 kg का 3 था, तो x kg का 3x। इधर 1 kg का कितना है? 4, y kg का 4y, और दोनों को मिलाकर कम या बराबर है 8 से। अब आ जाओ विटामिन बी पे। एक इक्वेशन तैयार हो गई है। विटामिन बी में आ जाओ। बी वाले में क्या होगा? 1 kg में 5 यूनिट, x kg में कितना होगा? 5x। फिर इधर देखो 1 kg में 2 यूनिट, ठीक है, तो y kg में कितना होगा? 2y। और लेस देन इक्वल टू, ये किससे कम रहना चाहिए बताओ? 11 से। समझ गया ना बात को? बस 2 इक्वेशन ये बन गई, ये जेड बन गया। बस चालू हो जाओ काम। समझ गया ना? तो इसको नोट करो अच्छे से, काम चालू करो जल्दी से, बनाओ इक्वेशन। और वो तो अंडरस्टूड है वो बात, कौन सी? कि x और जो y बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। काय? अबे x क्या थे? किलोग्राम खरीद। नहीं समझे? तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। 2 किलो खरीदता हो कि -2 किलो खरीदता हो? दुकानदार से आके बोल मत देना कि -2 किलो के हमें आलू दे दो, पीटेगा भयंकर। तो जी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए ग्रेटर देन 0 है। नोट करो। अच्छे से नोट करो, ठीक है, और डायग्राम बनाने की कोशिश करो इसका आगे। और मान कैसे निकालना? महत्तम, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम खरीद चाहिए हमें।
हो गया नोट? समझ में आ गया भाई? बहुत आराम से समझाई ये चीज़ हमने, और आसान भी, इतनी कोई कठिन नहीं है। और डायग्राम तो इसका बन ही जाएगा ना। ठीक है, अगला लिखो इसमें। इसका डायग्राम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, दो सिलाई मास्टर रामदीन और राम सेवक प्रतिदिन 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। रामदीन और राम सेवक प्रतिदिन 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। रामदीन है और राम सेवक है। ठीक है, कितना है पैसा? 15 रुपये और 20 रुपये पर दिन। ठीक है, रामदीन प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पायजामा। रामदीन प्रतिदिन 6 कमीज, ठीक है, और 6 कमीज और 4 पायजामा, ठीक है, प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन। और राम सेवक 10 कमीज 4 पायजामा, 10 कमीज 4 पायजामा, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, उन्हें कितने दिन कार्य करना चाहिए? उन्हें कितने दिन काम करना चाहिए? यदि यह आवश्यक हो कि न्यूनतम लागत पर 60 कमीज और 32 पायजामे, 60 कमीज और 32 पायजामे न्यूनतम लागत 60 कमीज और 32 पायजामा सिलना है। ठीक है,
सही है ना। कितने दिन काम करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो मान लो जो रामदीन है ये कर रहा है x दिन काम, नीचे लिख दे रहा है। पहले हिसाब किताब समझ में आ गया। रामदीन का क्या है 15 रुपये प्रतिदिन, 20 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, ठीक है। और रामदीन का क्या है 6 कमीज बनाएगा एक दिन में, 4 पजामा। राम सेवक बनाएगा 10 कमीज 4 पजामा, ठीक है। और न्यूनतम लागत रहना चाहिए इतना बन जाना चाहिए, 60 कमीज बनना चाहिए, 32 पजामा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, माना रामदीन ने दोनों को मिलवा के बनवाने हैं 60 कमीज 32 पजामे, ठीक है। तो रामदीन ने x दिन और राम सेवक ने y दिन कार्य किया, ठीक है। पहले तो ये देखो न्यूनतम किसको करना है, लागत को ना। एक दिन में कितने रुपए 15, कितने x दिन, तो 15x हो जाएंगे, समझ रहे ना। एक दिन का 15 रुपये लेता है, x दिन काम करेगा तो 15x प्लस एक दिन के 20 लेता है और y दिन काम करेगा तो 20y। यही हमारा z है। इसको हमें क्या करना है, न्यूनतम, कम से कम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जा जरा कमीज पे। ये 6 कमीज एक दिन में बनाता ना, ठीक है। और कितने दिन काम करा इसने, x दिन। तो अगर एक दिन में 6 बनाएगा तो x दिन में कितना बनाएगा 6x प्लस कमीज का देख लो पहले। इसका बताओ 10 कमीज बनाता प्रतिदिन और कितने दिन काम करेगा y दिन, तो 10y। 6x कमीज कौन बनाएगा, रामदीन, और 10y कौन बनाएगा, राम से। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 60 के। समीकरण नंबर 1 यही थी कमीज है। तो 6 कमीज बनाता है एक दिन में, x दिन में 6x, 10 कमीज एक दिन में, y दिन में 10y, और दोनों को जोड़कर लेस देन इक्वल टू 60। अब आ जाए 32 पे, पजामे पे। 4 बनाता है एक दिन में, तो x दिन में कितना बनाएगा 4x। 4 बनाता है किस में, ये भी 4 बना रहा क्या, ठीक है। 4 बना रहा है एक दिन में, तो y दिन में 4y और लेस देन इक्वल टू 32। ये लो इनकी समीकरण बनेगी, बस जल्दी से कर लेना। z का न्यूनतम मान देख लेना, ठीक है।